नमस्कार दोस्तों। बात करने जा रहे हैं हम निफ्टी की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो एक लंबे समय के बाद थर्सडे की जगह ट्यूसडे कर दी गई है। कल 2 सितंबर निफ्टी की एक्सपायरी का दिन। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो एक्सपायरी वाले दिन अच्छा मूवमेंट कैच करने की कोशिश करते हैं कि एक बड़ा मूव आएगा, बड़ा पैसा बनेगा। एक्सपायरी कोई हुआ नहीं। एक्सपायरी में अगर कोई पैसा बनाता है तो अपना सारा पैसा एक्सपायरी वाले दिन खत्म भी कर लेता है। हमें एक्सपायरी को बाकी दिनों की जगह 10% से 20% के मूव में आना है। अगर बाकी दिन हमारा टारगेट 10% का टारगेट रहता है तो एक्सपायरी वाले दिन हम उस टारगेट को डबल कर सकते हैं, 20% कर सकते हैं, ना कि 200%। बात करते हुए ये मैंने कुछ लेवल्स बनाए। ये आपके सामने कुछ लेवल्स ड्रॉ हो रहे हैं। ये 24,592, 24,590 और 24,670। इस दायरे में तो हमने ना कॉल साइड ना पुट साइड ट्रेड, किसी भी साइड ट्रेड नहीं लेनी है। ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन एरिया बनता है। क्या बनता है? इस दायरे में नो ट्रेडिंग जोन बनता है राइटिंग आप मेरी समझ ही गए होंगे। ये नो ट्रेडिंग जोन बनता है इस दायरे में। इस दायरे में हमने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेनी है। इस दायरे में हमने किसी भी प्रकार की कोई ट्रेड नहीं लेनी है, ना कॉल साइड ना पुट साइड। कॉल साइड के लिए अगर 24,680 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है और 24,680 के ऊपर ही ग्रीन कैंडल क्लोज देती है, तो 24,780 के टारगेट के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कॉल साइड के लिए टारगेट हमने फिर वही अपना प्रीमियम का 10 से 20% का टारगेट रखना है। पुट साइड के लिए अगर हम बात करें तो 24,590 के नीचे 24,528 के लेवल के लिए एक पुट साइड की पोजीशन ली जा सकती है। पुट साइड की पोजीशन 24,528 के टारगेट के लिए ली जा सकती है। मार्केट अगर 24,528 पे या 24,680 के ऊपर हमें कहीं मिलती है, अगर हमें मार्केट सुबह ओपनिंग में गैप अप ओपनिंग होती है 24,680 के ऊपर मार्केट मिलती है, तो हमें पहली 5 मिनट की कैंडल में कोई ट्रेड नहीं करना है। हमें पहली 5 मिनट की कैंडल जो है हमें उसको ध्यान से वॉच करना। टाइम फ्रेम 1 से 3 मिनट का रखिएगा, उसको वॉच कीजिएगा कि वो कैंडल जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रही है कि आज मार्केट किस दिशा में जाना चाह रही है। 24,680 के ऊपर अगर कैंडल 24,750 तक जो है वो कैंडल का मूव जाता है, तो उसके अगले वाली 5 मिनट की जो कैंडल है हमें उसे ध्यान से देखना है। अगर वो 24,750 के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, 780 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड में जा सकते हैं। प्रॉफिट फिर मैं वही बात कह रहा हूँ बार बार, प्रीमियम का 10 से 20% का हमने एक्सपायरी वाले दिन लेना है।
शाम को इसके बारे में आफ्टर मार्केट इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि जिन लोगों ने मेरी बात मानी है क्या वो ग्रीन में निकले हैं बाहर, एक्सपायरी है। राज सर ने बोला था कि अगर मार्केट 24,787 तक जाएगी, पर यार राज सर ने ये भी तो बोला था कि अगर 24,500 के 90 के नीचे आएगी तो 24,530 का भी तो टारगेट दिया था। मार्केट घूम फिर के 24,590 पे आ जाती है, वहां से एक रेड कैंडल, भाई साहब हमने तो प्रॉफिट ले लिया ना पहले अपना, हमारा टारगेट हिट हो गया ना आज के दिन का, एक्सपायरी का हमारा टारगेट हिट हो गया, हमने दूसरी ट्रेड नहीं लेनी है। 10 से 12% और एक्सपायरी वाले दिन में टारगेट को थोड़ा सा डबल कर देता हूँ कि 20%। हमने अगर उतना टारगेट ले लिया, हमने उस दिन के लिए कोई ट्रेड नहीं करनी। मार्केट डाउन साइड ओपन होती है, सेम लेवल वही है 24,528, 24,528 पे मार्केट ओपन होती है, एक रेड कैंडल नीचे के लिए बनाती है, तो टारगेट जो रहेगा वो पहला टारगेट हमारा 24,475 का रहेगा। पहला जो टारगेट रहेगा वो 24,475 का रहेगा। 24,430 भी टारगेट है हमारे पास, बट अगर हमारा प्रॉफिट उस दायरे में हो जाता है तो हमने नेक्स्ट लेवल के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना है। हमारा मुद्दा ये है कि हमने जो अपना प्रॉफिट है वो 10 से 20% जो अगर हमें मिल जाता है किसी भी ट्रेड में, तो हमने उसका नेक्स्ट ट्रेड नहीं करनी है। तो दोस्तों ये कल के लेवल हैं कुछ, आप अपने चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं इन लेवल्स को। मॉर्निंग में 9:15 की पहली कैंडल जो है वो हमें बताएगी कि मार्केट किस दिशा में जाना चाह रही है, और हमारे पास ये पुट साइड के लिए और कॉल साइड के लिए, दोनों साइड के लिए हमारे पास लेवल तैयार है, बताऊंगा उसको। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका राज, तो ट्रेड विद राज में आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।